ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्म पनिर्झरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ध्वजल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जी हाँ, रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का जाप किया था। उसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिए और भोलेनाथ तो वो जगत के कल्याणदाता हैं जिन्होंने हलाहल विष पीकर जगत के संताप को खत्म किया था। और भोलेनाथ ऐसे आसानी से मिलने वाले नहीं, पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच विराजमान रहने वाले भोलेनाथ हैं। गुप्तेश्वर महादेव उदयपुर का एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो इन दिनों डेवलप हो चुका है। अब उदयपुर में आने वाला हर पर्यटक इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जरूर आएगा और इसके दर्शन करके जाएगा। आप आपकी तस्वीरों में जो देख रहे हैं, यह हसीन वादियों के बीच उदयपुर के समीप ही गुप्तेश्वर महादेव स्थित है। पंचायत ने अपने स्तर पर इतना अच्छा निर्माण यहाँ कराया है, एक एनीकट बनाया है और खूबसूरत वादियों के बीच यहाँ लगातार वृक्षारोपण किया जाता है। उदयपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर प्राकृतिक वादियों के बीच बसा है और श्रावण मास होने की वजह से यहाँ भक्तों का लगातार तांता भी देखा जा रहा है, क्योंकि पर्वतों पर भोलेनाथ विराजमान है। और ऐसी खूबसूरत जगह पर आज उदयपुर न्यूज़ की टीम आपको लेकर आई है। यहाँ शायद आप भी आएंगे तो सुकून की अनुभूति होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये गुप्तेश्वर महादेव जी की गुफा है। हम आपको दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे हम आपको निज मंदिर तक लेकर जाएं, इसका इतिहास बताएंगे, किस तरह से यहाँ भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, जो प्रतिमा है वो यहाँ मिली, कि कैसी ये गुफा है। आप देख सकते हैं कई भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ की टीम भी आज यहाँ पर पहुँची है और आपको भोलेनाथ के खूबसूरत दर्शन कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। गुफाओं, पहले तो पहाड़ों पर चढ़कर जब आदमी पूरी तरह से थक चुका होता है, उसके बाद प्राकृतिक वादियां आदमी की थकान दूर कर देती है। जितनी भी थकान यहाँ तक आने में आपको होती है, उसके बाद यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ, यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान को दूर कर देती है और उसके बाद आपको एक गुफा से होकर भोलेनाथ तक पहुँचना होता है। उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर चल रहा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आप लोग भी कीजिए। ये तो भोले हैं, आसानी से मिलने वाले नहीं। प्राकृतिक वादियों के बीच ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर इनका ठिकाना होता है। चुटकी भर भभूत में कुबेर का खजाना होता है। इतनी खूबसूरत प्रतिमा, इतना खूबसूरत रूप जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ तक आने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना चमत्कारी है कि सारी थकान यहाँ दूर हो जाती है। उदयपुर न्यूज़ की टीम आज यहाँ पर पहुँची है। सावन का दूसरा सोमवार है। आप लोगों को हम दर्शन करा रहे हैं और सावन चलने की वजह से यहाँ पर लोगों की खासी भीड़ भी देखी जा रही है। हमारे साथ पुजारी जी, हम इनसे बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ जी। इतना पुराना मंदिर है, इस मंदिर के बारे में, प्रतिमा के बारे में कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुँचाएं सर। मंदिर तो काफ़ी पुराना है, प्राकृतिक गुफा है और गुफा कितनी पुरानी है ये तो ठीक ठीक किसी को पता नहीं है कि इतनी ही पुरानी है। 100 साल, 200 साल या 500,000 साल पुरानी है ये।
ज़रूर बात है। प्राकृतिक गुफा है, प्रकृति से बनी हुई है। किसी समय में यहाँ एक छोटी गुफा और है, उसमें 5-7 फुट तक बैठकर जाने पर प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता था, वो महादेव थे। अच्छा जी, गुप्तेश्वर महादेव तो 1900 पुराने समय में महात्मा भजन किया करते थे, तो 1951 में हमारे गुरुदेव ब्रज बिहारी जीवन महाराज यहाँ पधारे। तो वो पधारे जब भी तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की जमात के साथ में उदयपुर पधारे। जब भी जमात आती तो उदयपुर में जो BN कॉलेज के पास में हस्ती माता का मंदिर है, वहाँ जमात के ठहरने की व्यवस्था थी। तभी वहाँ पधारे। गुरुदेव को ऐसा कुछ आभास होता था, पूर्वाभास, तो इस स्थान को फिर गुरुदेव ढूंढते हुए यहाँ पधारे। पूछते पूछते आए, देखा तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पहली बार नहीं आए, वो आए पहली बार थे, लेकिन उनको ऐसा आभास हो रहा कि किसी समय यहाँ रहे हुए। जब भी फिर उनको ऐसा लगा कि अब यहीं भजन किया जाए, तभी फिर गुरुदेव यहाँ रहे और काफ़ी साल तप किया यहाँ गुरुदेव ने। 14 साल अन्न नहीं पाया, उसके बाद में काफ़ी समय खड़ेश्वरी भी रहे। उस दरमियान 1962 में जो वो प्राकृतिक शिवलिंग था वो किसी कारण से खंडित हो गया। जब भी फिर गुरुदेव जयपुर से भगवान का विग्रह लाए और वैशाख सुदी छठ 1962 को यहाँ भगवान की स्थापना की गई और भगवान की जो प्रतिमा है उसी के नीचे उस खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई, उसी के ऊपर भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई। पंचमुखी महादेव है और पूरी शिव पंचायत है, भगवान का सुंदर स्वरूप है। और जैसा कि गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान की स्थापना हुई, तो जो पुष्य नक्षत्र के जो अपन गुण देखते हैं, गुण धर्म, वो सभी भगवान की कृपा दृष्टि यहाँ देखने को मिलती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बताते हैं रेगुलर यहाँ पर, जैसे आज तो अभी तो सावन भी चल रहा है, छुट्टी के दिन भी हैं, तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन बाकी आम दिनों में कितने भक्त यहाँ पर रोज़ाना आते हैं? वैसे तो गिनती करते नहीं हैं हम कभी, और इन 2-4 महीनों में कुछ ज़्यादा रहते हैं यात्री, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, दीपावली के आसपास। फिर दीपावली के बाद से धीरे धीरे कम होने लगती है पब्लिक। गर्मी के दिनों में फिर कोई रहता नहीं है, तो ऐसा है जी। कामनाएं भी पूर्ण होती है यहाँ पर, मैंने सुना है। जो भी यहाँ पर भक्त आए उनकी आज तक कभी निराश होकर यहाँ से नहीं लौटे। बिल्कुल होती है जी, जो जिस भावना से आता है भगवान उसी भावना से उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल भोलेनाथ है, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और इसी वजह से इनके दरबार में पैर देने की भी जगह नहीं होती। आप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, सावन का दूसरा सोमवार है, लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर यहाँ आना, उसके बाद एक गुफा से होते हुए भोलेनाथ के दरबार तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। आज भोलेनाथ के दरबार में खासी भीड़ है। ये जो पंचमुखी महादेव हैं, इनके दर्शन आप भी कर रहे हैं, और किस्मत वाले होते हैं जिन्हें घर बैठे भोलेनाथ दर्शन देते हैं। खूबसूरत प्रतिमा, इतनी खूबसूरत कि मन न भरे, देखते ही रह जाएं। आपको उदयपुर न्यूज़ आज गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करा रहा है। भोलेनाथ के दरबार में आज उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि इस गुप्तेश्वर महादेव में पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। पर्वतों के बीच भोलेनाथ वर्षों से विराजमान हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की पंचायत ने भी यहाँ इस क्षेत्र को डेवलप करने का काफ़ी प्रयास किया है, और यहाँ पर एक खूबसूरत नीचे की ओर एक एनीकट बनाया है, जो कि अब नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक अब यहाँ की सुंदरता निहार कर ही फिर से अपने देश लौटेंगे। चलेंगे हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से, कितने बजट के बाद उन्होंने इतना अच्छा जो एनीकट है वो यहाँ पर डेवलप किया है, और अब यहाँ पर लोगों की जो रेलम पेल है वह रुकने का नाम नहीं लेगी। किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होती है दृढ़ इच्छा शक्ति,
और यदि जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उदयपुर में जो गुप्तेश्वर जी महादेव मंदिर के दर्शन हमने आपको करवाए, यह एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। भोलेनाथ तो पहाड़ों में, गुफाओं में, ऐसे ही ठिकानों पर दर्शन देते हैं और यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं होती। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि जिसकी चुटकी भभूत में कुबेर का खजाना होता है, ऐसे हैं भोलेनाथ। जगत के संताप को खत्म करने के लिए जहर पीकर नीलकंठ कहलाए थे, ऐसे हैं भोलेनाथ। जगत का कल्याण करने वाले हैं भोलेनाथ। और इन्हीं भोलेनाथ के चरणों में एक ऐसा एनीकट बनकर तैयार हो चुका है जो आपको भी काफी पसंद आने वाला है। उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के साथ शहरवासी भी इस जगह पर आकर अपनी पिकनिक मना सकते हैं, एक खूबसूरत वादियों के बीच अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। प्राकृतिक वादियों के बीच जिस तरह से गुप्तेश्वर महादेव भोलेनाथ कई सालों से यहाँ विराजमान है, उसी तरह से अब इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। हम आपको सीधे लिए चलेंगे उन लोगों के पास जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज इतना खूबसूरत दृश्य, इतना खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है। ये वही एनीकट है जो अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर बना है। ओनार सिंह जी सिसोदिया हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे किस तरह से मन में विचार आया कि ये बनाना है और उसके बाद आज ये बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। सर, स्वागत करता हूँ आपका भी गुप्तेश्वर महादेव जी की इस पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री श्री सत्य गुरुदेव एवं श्री गुप्तेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्री श्री सत्य गुरुदेव की एक इच्छा थी कि ये गुप्तेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में इस तलहटी में एक एनीकट का निर्माण हो। समय बीतता गया, कुछ बाधाएं थी, वन विभाग की परमिशन वगैरह वो नहीं मिल पाने से गुरुजी के रहते नहीं हो पाई। लेकिन गुरुजी अभी भी साक्षात रूप में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये प्रयास कर ये एनीकट का निर्माण कराया। कितना लागत लगी है, कितना पैसा इसमें लगा है, कितने समय से प्रयास कर रहे हैं और आज इतना खूबसूरत ये दे पाए? करीब मेरे हिसाब से साल भर भी नहीं हुआ है। इसको दिसंबर में शुरू किया था हमने और इस 7 महीने का ये कार्य, बीच में लॉकडाउन भी था, फिर भी हमारा कार्य निरंतर यहाँ जारी रहा और इसमें करीब 25 लाख रुपए पंचायत समिति गिरवा से, पंचायत समिति गिरवा की प्रधान आदरणीय सज्जन जी कटारा ने स्वीकृत किए हैं और इसमें करीब लागत आई है 60 से 70 लाख रुपए के करीब। 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए पंचायत समिति गिरवा से, बाकी पैसे हमारे सभी भक्तजन, जो हमारा पूरा ये स्वास्थ्य लाभ जय महादेव का ग्रुप है, उनके सभी सदस्यों द्वारा एवं गांव के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं द्वारा यहाँ पर सहयोग किया गया। इस एनीकट निर्माण में विशेष तौर से हमारे ग्राम पंचायत तितड़ी एवं हमारे स्वास्थ्य लाभ ग्रुप के सभी मेंबर का विशेष रूप से सहयोग रहा। पहले समय में यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तरह से ये एनीकट डेवलप हो चुका है, पूरे मार्ग में बैठने की व्यवस्थाएं हैं। बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर यहाँ से महादेव मंदिर तक जाता है तो उसे जगह जगह विश्राम करने के लिए जो है वह चेयर्स लगाई गई है। भाई साहब, क्या लगता है अभी कितने टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ने की संभावना है, जो जिस तरह से डेवलपमेंट आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? निश्चित रूप से यहाँ आवाजाही पिछले 2 साल में बढ़ी है। 2 से 3 साल में यहाँ बहुत कुछ आवाजाही बढ़ी है। उसका कारण है हमने सत्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यहाँ एक भागवत कथा करवाई थी एवं उसके बाद में एक राम कथा का भव्य आयोजन भी करवाया था। उसकी वजह से भी ये यहाँ आवाजाही बढ़ी है और ये टूरिस्ट पॉइंट बनने से काफ़ी तादाद में यहाँ आवाजाही बढ़ गई है और अभी भी सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ के निवासी आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। मैं भगवान गुप्तेश्वर महादेव और इंद्र देवता से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें और ये एनीकट लबालब होए, जिससे
यहाँ शहर से और गांव से आने वाले सैलानियों एवं पर्यटकों को या ग्रामवासियों को आनंद मिले। आपकी तरफ से भी लगातार यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। आज एक वृक्षारोपण भी यहाँ पर किया गया है। काफ़ी तादाद में पहले भी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे और आज भी यहाँ पर 35-40 के करीब जो हैं वह पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। आप लोगों की टीम भी सर यहाँ पर है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से वृक्षारोपण तो कर दिया गया है, इसको हरा भरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आने वाले जो मवेशी हैं जिनकी वजह से पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं, या कहते हैं कि बल अगर लंबे समय तक अगर इसको डेवलप करना है तो यहाँ पर कुछ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिससे यहाँ पर ये दिक्कत आगे ना आए। कैसे करेंगे? वृक्षारोपण की बात आपने कही। वृक्षारोपण की प्रेरणा हमारे अंबालाल जी सब मैनेरिया जो मादरी में विरासते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर तक जाते हैं, या सब भी इस रोड के किनारे किनारे आप स्वयं ने वृक्षारोपण किया है और आप स्वयं इनकी देखभाल करते हैं और पेड़ भी बड़े बड़े हो गए हैं। आपकी प्रेरणा लेकर हम सभी ने भी निश्चय किया क्यों ना इस एनीकट के साथ साथ यहाँ वृक्षारोपण भी किया जाए। तो आज हमारे राजू भाई के पिताजी जो फतेहलाल जी रिटायरमेंट हुए, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कुछ दिन पूर्व और भी किया गया। और जहाँ तक मवेशियों का सवाल है, हम निश्चित तौर पे इसकी देखभाल अंबालाल जी द्वारा तो समय समय पर की जा रही है और हम भी कर ही रहे हैं। निश्चित तौर पर हम वहाँ तारबंदी कर उसकी सुरक्षा करेंगे। अगर जगह सुरक्षित होगी तो डेवलपमेंट लगातार बना रहेगा और आगे भी इसी तरह से हरा भरा रहेगा। सर नाम बताएं। ललित प्रसाद आमेटा। इस तरह से देख रहे हैं अब जो अब डेवलपमेंट इतना हो चुका है, नए लोग भी अब यहाँ पर जुड़ेंगे और हम भी अपील कर रहे हैं शहरवासियों के साथ उन पर्यटकों से कि अगर आप उदयपुर आते हैं और झीलों की नगरी की खूबसूरती को देखने आते हैं तो एक ऐसा डेस्टिनेशन महादेव के श्री चरणों में आप लोग कभी छोड़े नहीं, ज़रूर यहाँ पर आएँ और एक बार दर्शन लाभ लेकर ज़रूर जाएं। कैसे कहेंगे सर, किस तरह से लोग पहले जो लोग आ रहे थे अब तादाद बढ़नी चाहिए? इतनी मेहनत भी पंचायत द्वारा भी की गई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की गई है। मैं सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत आभारी हम पूरे गांव वाले, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर हो और वो हाईलाइट नहीं होती है या जनता उसके बारे में नहीं जानती है, तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो मीडिया को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रही बात विकास की, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ लगभग 50 साल से आ रहा हूँ, गुरुदेव से लगा हुआ हूँ। और गुरुदेव हमारे जो थे, उनका जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं हमारी पंचायत और पंचायत के सचिव माननीय लक्ष्मण सिंह जी बहुत ही एक्टिव है। अंबालाल जी हमारे पेड़ पौधों के लगाते ही नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना, उसको खाद दिलाना, खुद की जेब से मजदूर लगा करके और अपने जैसे परिवार के बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही अंबालाल जी जितने भी पेड़ लगे हुए हैं। और हमारा स्वास्थ्य लाभ टीम जो महादेव ग्रुप है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। वो तन मन धन से लगे हुए हैं। और इस पूरी संरचना के डायरेक्टर आदरणीय ओना सिंह जी है और इनके मार्ग निर्देशन में तन मन और धन से सब लगे हुए हैं। और धन की कमी इनके व्यवहार, इनके ईमानदारी, इनकी कार्यकुशलता से न आई है। सत्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। और ये स्थान पूरे उदयपुर या राजस्थान और भारत में बहुत ही दर्शनीय स्थान बने, ऐसी हमारी इच्छा है। और गुरुदेव हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल, महादेव की कृपा बरसी तो ये जो स्थान है ये और भव्य रूप में यहाँ पर तैयार होगा। आपको बता दें, पंचायत समिति गीरवा से 25 लाख रुपए यहाँ पर लगाए गए और उसके बाद करीब 35 लाख रुपए जन सहयोग से यहाँ पर लगाकर 60 लाख के बाद इसका एनीकट का यहाँ निर्माण हो पाया है। आसपास के क्षेत्र को डेवलप किया गया है। जिस तरह से रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र बनाया, उसी तरह रुद्राभिषेक के कुछ मंत्रों से भोलेनाथ को फिर से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना रूपी महामारी को जल्द से जल्द, जिस तरह से जहर पीकर लोगों का संताप खत्म किया था, उसी तरह से इस कोरोना रूपी महामारी को भी जल्द से जल्द हरे और लोगों का संताप खत्म करे।
ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम मुत्तते नमः जाते रुद्र शिवात नूर घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरिशंता भिचाकशीहि। हर हर महादेव के जयकारे के साथ उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।